ये देश सनातनियों का था, ये देश सनातनियों का है और ये देश सनातनियों का ही रहेगा। ये जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्ते ये सब हमारा है। अखंड भारत हमारा है। कहीं भी जाएंगे तो हमें ही पाएंगे। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है और यहाँ का नदी नदी हमारे लिए गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद जब बहती हुई गंगा जल में कोई हमारी अस्थियों को कान लगाकर सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये जवाब आपको है। हम औरत को पूछते हैं। हमारे धर्म में औरत को लक्ष्मी स्वरूप, अन्नपूर्णा स्वरूप, दुर्गा स्वरूप का नाम दिया गया है और आपके धर्म में कुरान में लिखा गया औरत खेती की मशीन है। यही फर्क है आप में और हम में। शिवलिंग की जो आकृति है वो दिखाई दे रही है, घंटियां दिखाई दे रही हैं और भी स्वास्तिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी तो ये कह रहे हैं कि मैं इन वीडियोग्राफियों को नहीं मानता हूँ, मस्जिद थी मस्जिद और मस्जिद ही रहेगी। तो आपके कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं। अब आप अपने अब्बा जान को चचा जान बोलो, उसमें आपकी दिक्कत है ना। हमारे आराध्य वहाँ भी पहले थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। जिस तरह हमने बाबरी में अपने राम को वापस लेके आ गए थे, बाबरी तो नाम रख दिया था आपके पूर्वज बाबर ने, असल में तो हमारा राम मंदिर ही था अयोध्या में। बस उसी तरह अब हमारा ज्ञान वापी मंदिर भी मिल गया है। आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपनी मानसिक संतुलन को ठीक करें, इसमें हमारी कोई कहा सुनी तो बनती है नहीं। आपका तो यही हमेशा से कहना रहा है कि बाबरी हमने खो दी है, ज्ञान वापी नहीं खोएंगे, कयामत तक जाएंगे। तो भाई जाइए आप कयामत तक, बाबर तो आपके पूर्वज है। आप तो इस बात को स्वीकार करिए ना फिर पहले कि हम बाबर के पैदाइश हैं। दे दिया जाएगा आपको मस्जिद। एक साइड आप प्रश्न उठाते हैं कि हमें मुगलों से ना जोड़ा जाए। मुगल हमारे कोई नहीं, हम अलग मुसलमान हैं। तो जब अलग मुसलमान हैं तो आप क्यों बाबरी मस्जिद की तरफदारी करते हैं? क्यों आपके भाईजान औरंगजेब की मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं? आखिर क्यों? जवाब दीजिए इसका पहले। इस तरह से बेतुका बयान देना कि कयामत तक जारी रहेगी, वो मस्जिद था मस्जिद है, तो जाइए हमारे राम मंदिर, हमारे शिव मंदिर में, वहाँ पे जाके सिर झुकाइए। हमारा धर्म तो सबका स्वागत करता है। आपके धर्म की तरह काफिरों को मारे वाला इजाजत नहीं देता है। अभी जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसकी, उसके बाद भी यहाँ पे हमने देखा कि देवबंद में 2 दिन इन लोगों का जलसा हुआ। इसमें 5000 से अधिक जो है मुसलमान इकट्ठे हुए, जिसमें मौलाना मदनी जो है वो ये कहते हैं कि अगर हम शरीयत पे आ गए तो हमें रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो सुनिए जनाब, अगर हम महाभारत पे आ गए तो 18 दिन में आप सबके सब मुसलमान समाप्त हो जाएंगे। शुक्र मनाइए कि हम महाभारत की स्थिति पर नहीं आ रहे हैं। आपको जाना चाहिए कुरुक्षेत्र आज भी वहाँ की मिट्टियां लाल है, उस चीज को कभी भूलिएगा मत। इस तरह की जो नपुंसक वाली धमकियां दे रहे हैं ना आप मदनी साहब की, माफ करिएगा मैंने साहब बोल दिया, गलती हो गई। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इन जनाब की। और ये इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं कि ये देश सरिया पे चलेगा। सरिया पे चलेगा तो चला के दिखाइए। हमने भी यहाँ पे चूड़ियां नहीं पहनी है। आज भी हमारा देश उन्हीं नाम से जाना जाता है, उसी पृथ्वीराज चौहान, उसी वीर शिवाजी, वीर सत्यशाल, उन सबके नामों से। वही वीरांगना पद्मावती, दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई के नामों से हमारा देश आज भी जाना जाता है। किसी ने यहाँ चूड़ियां नहीं पहनी है। यहाँ सबको तलवार उठाना आता है। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार रोहिंग्या का इतिहास याद कर ले, वहाँ पे आपकी कितनी गंदी दुर्दशा हुई थी। इस तरह के बयान देकर आप ज्यादा से ज्यादा नहीं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये देश संविधान के अनुसार चल रहा है, इसे चलने दीजिए। महाभारत पर चलने के लिए मजबूर मत करिए। मौलाना मदनी ने एक चीज और कही कि हम लोगों का रहना खाना पीना उठना बैठना, अगर आप लोगों को हमारी दाढ़ी से और टोपी से दिक्कत है तो आप